बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज एंड सिविल योमी क्लिनिक्स हैदराबाद से आपसे मुखातिब। आज बात करते हैं आपसे 5 टिप्स फॉर सक्सेसफुल मैरिज। अक्सर आपने ये देखा होगा कि करियर काउंसलिंग और मैरिज, करियर की तो बात समझ आती है, मैरिज काउंसलिंग वो लोग कर रहे होते हैं जिन्होंने शादी भी नहीं की, और आपको करियर की नसीहत वो लोग दे रहे होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कोई ब्रांड नहीं बनाया और ना ही ज़िंदगी में उन्होंने कोई कामयाबी हासिल की। लेकिन आपकी सेहत के बारे में मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, डॉक्टर अहमद एजाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मैं एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, तो मैंने कहा चलिए 5 टिप्स आपसे शेयर करते हैं। चूँकि एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ माहिर नफ्सियात, इस पे बात करनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले जहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, आप ये देखें कि जब शादी होती है, आजकल भी आप ड्रामों में भी देख लें और ज़िंदगी में भी किसी न किसी हद तक ये ज़रूर चलता है कि इक़्तिदार की जंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लड़की को समझाया जाता है कि जा करना फौरी पे फ़लाँ चीज़ों पे कब्ज़ा करना है, दिमागी तौर पे अपना इन्फ्लुएंस जो है वो वहाँ पे बनाना है। और लड़के को भी कहा जाता है कि जो आ रही है ना, तो बिल्कुल उसको बताना है कि तुम कौन हो। बिकॉज उसकी बेसिक रीज़न कि किसी भी घराने की जो बुनियाद है वो मोहब्बत से है, कि जब तक आप एक इंसान जो है अपना घर छोड़ के आपके घर पे आ रहे हैं आपका घर बसाने के लिए, अगर आप एहतराम और इज़्ज़त का रिश्ता नहीं देंगे तो घर नहीं बनेगा। और दूसरी तरफ से भी कि एक बंदे के साथ दूसरे बंदे की जो है वो एफिलेशन हो रही है, शोहर और बीवी का एक मतलब अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है रिश्ते को और अपनी निशानियों में से एक निशानी का है। तो फिर जो क्लैश जब स्टार्ट होती है और फिर आगे चल के जब दरार होती है और फिर आप किसी भी शहर के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी आपको डाटा निकाल लें तलाक का कितना है, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हम अक्सर ये कहते हैं जी कि वो पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा तलाक़ें होती हैं, और जो फैमिली मैरिज है या जो जैसे गांव में शादी होती है या बड़े जिसको तय करते हैं अरेंज मैरिज जिसे कहते हैं, तो वो बड़ी कामयाब होती हैं। या पढ़ी लिखी जो बहुत सारी बातें हैं, इस पर आप घंटों बात कर सकते हैं। लेकिन हर 2 सूरतों में आप ये 5 पॉइंट हैं, अगर आप इस पर गौर व फिक्र करें और आप इसको अंडरस्टैंड करें तो बहुत सारी तलाक़ें जो है वो बच जाएंगी। अभी हमने ज़ाहिर हमारे पास इस तरह की कपल्स आते रहते हैं जिनके अंदर ये इश्यूज़ होते हैं, तो हम जब उनको गाइड करते हैं तो उनको समझ आती है कि हमने तो इस रुख पे सोचा ही नहीं है, उसकी वजह कि किसी ने वो रुख दिखाया ही नहीं है। पता क्या है, वही दिखा रहे होते हैं कि जो उनका सच होता है। अगर सास ने ज़िंदगी में कोई तल्ख बातें देखी हैं तो वो भी आगे ट्रांसमिट करने की कोशिश करती है, नफसाती एक बात है। और इसी तरह हर 2 सूरतों में तो वो जो मामलात हैं फिर वो डिस्टर्ब ही रहते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है कि कम्युनिकेट ओपनली एंड हॉनेस्टली। आप जो भी बात महसूस करते हैं आप उसको ओपनली, जो आपके दिल में आप वो कहें, लेकिन रिस्पेक्टेबल मीनिंग्स में। पता क्या है, हमें लगता है जी हम बड़ा सच बोल रहे हैं, सच बड़ा तल्ख होता है जी, सच जो है वो बड़ा कौड़ा होता है। बिल्कुल नहीं होता। आपके कहने का सलीका ही 3rd क्लास होता है। तो जब आप बुरे तरीके से जो है वो एक अच्छी बात भी करेंगे तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। आप अपनी बात रखें, उसको दूसरे की बात को समझने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए कि जी मेरा ये नुक्ता नज़र है, और उसको ना हॉनेस्ट बड़ी ही ध्यानदारी के साथ। अब ऐसा नहीं है कि आप बात तो कहना चाहते हैं लेकिन आपने 5-7 अपने से भी मिला के जो मामलात नहीं हुए तो आपने कह दिए, और मिसकम्युनिकेशन जो है वो आपने क्रिएट कर दी। और मिस इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बहुत ही एक ऐसा टॉक्सिक है कि जो फिर आपकी ज़िंदगी में जहर घोलता रहता है और आपको समझ नहीं आती। वो एक बहुत बड़े आथर हैं, वो ये कहते हैं कि लोगों को इस बात का ख़तरा नहीं कि वो जानते कुछ नहीं है, ख़तरा इस बात से है कि वो बहुत सारा जानते हैं और वो बहुत सारा गलत जानते हैं। आप अक्सर देख लें, आप मोहल्ले में आप किसी से भी एडवाइस लेने की शुरू करते हैं, वो सारे आपको एक्सपर्ट मिलेंगे, हालांकि उनका नॉलेज बिल्कुल नहीं होता, और आपको राय वो भी देंगे मेडिकल पे। अक्सर मैं कमेंट देखता रहता हूँ, जिनको मेडिकल का नहीं पता होगा, उनको स्पेलिंग नहीं आते होंगे, लेकिन वो कमेंट करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि उनको ज़्यादा पता है। ये जालत की एक बहुत बड़ी सीढ़ी है, और ये नफसाती एक बात है कि हम अपनी एहसासी कमतरी को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को जो है वो सेटिस्फाइड जो है वो करते रहते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि कम्युनिकेट ओपनली एंड हॉनेस्टली। तो जब आप ये करेंगे तो आपके रिश्ते के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा होने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। अगर हैं तो डिस्कशन आप करेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसमें एहतराम का पहलू और अल्फाज को कपड़े पहना के बात करनी। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं ना, अपने बेडरूम से बाहर आते हैं
तो हमने जो भी ड्रेस पहना हो तो हम बहुत अच्छे सलीके से आते हैं, टाई लगा के, परफ्यूम लगा के बाहर आते हैं। तो इसी तरह अल्फाज भी नंगे भी होते हैं और अल्फाज के कपड़े भी होते हैं। तो आपकी गुफ्तगू के अंदर ये सलीका होना चाहिए कि जब आप दूसरे बंदे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो मशीन नहीं है। जब आप हर दो सूरतों में, मैं मर्द और औरत किसी एक को नहीं कह रहा, मैं दोनों को कह रहा हूँ, तो अगर आपकी गुफ्तगू के अंदर सलीका है तो मसाइल ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। और एक बात याद रखें, दुनिया में सारी जंगें हो जाएं, जंग भी गुफ्तगू पे ही ख़त्म होती है। आप टेबल पे ही आपके मसाइल ख़त्म होंगे, न मारने से, न थप्पड़ से, न बम से, किसी से भी नहीं। तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, शो अप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड। अक्सर क्या है, आजकल आप किसी बंदे से पूछें वो खफा होगा, आप बच्चे से पूछें वो खफा होगा। वाई? उसकी वजह कि हमारे पास जो मौजूद है हमें उसकी कदर नहीं है। जब तक आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर आप उनकी एक लिस्ट बनाए ना कि अल्लाह के कितने करम है आप पे, तो यकीन जाने कि आपकी आंखें जो है आंसू से भर आएंगी कि अल्लाह ने मेरे ऊपर कितने करम किए। और जिस पॉइंट पे आप हैं, ये जिस जगह पे आप मौजूद हैं, उस जगह पे होने के लिए ना लाखों लोग तरस रहे हैं कि काश मैं इस जगह पे आ जाता। और आप यहाँ पे इसलिए नशोकरे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपको अल्लाह ने जो दिए है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कदर क्या है। सम टाइम आपने तालीम हासिल कर ली है और आपके कज़न है, उसने तालीम नहीं हासिल की, उसके पास बहुत दौलत है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं कोई कसक ज़रूर होगी कि काश वो भी तालीम हासिल करता, क्योंकि तालीम जो है वो दौलत का मुतबादल नहीं है। हो सकता है आप दौलत के लिए परेशान हो कि यार मैं तो पढ़ तो लिया, मेरे पास पैसे नहीं आ गए। हर दो सूरतों में, इसमें किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं है। लेकिन बात क्या है कि अप्रिसिएशन नहीं है। अगर मेरी मिसेज़ ने कोई अच्छा काम किया है, एलिया ने अच्छा काम किया है, बहन ने अच्छा काम किया है, कोई भी रिश्ता है, अगर आप मैरिज की बात करते हैं तो मैसेज ही आती है। तो अप्रिसिएशन नहीं है कि आप मेरे बच्चों का बहुत ख्याल करती हैं, आप अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल करती हैं, आप घर का बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं। नहीं, और ये तो उसकी ज़िम्मेदारी है, नौकरानी तो नहीं है। लेकिन अ फ्यू वर्ड्स अगर आप बोल देते हैं तो वो सारी दिन की थकन ख़त्म हो जाती है। और जब शोर काम करके घर आता है तो अगर बीवी कोई अच्छा वर्ड बोल देती है उसके लिए कि आप तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, एक रिस्पेक्ट के मैनर्स में, तो ख़ुद को इतना आला फील करते हैं कि यार मैं कितनी अच्छी फैमिली में रह रहा हूँ। और वो दुआ कोशिश करते हैं कि उसका काम ख़त्म हो रहा हो, जल्दी कर जाए। और सम टाइम जो आगे से टॉक्सिक जब बातें आ रही होती हैं तो फिर उसकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अपने काम पे लगा दे। इस पे भी गौर करने की ज़रूरत होती है। और फिर ग्रेटिट्यूड नहीं है, हम शुक्रगुजार नहीं है। अगर शोर जो है वो सुबह जाता है और शाम तक काम करता है और अपनी बीवी बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाता है, तो शोर का भी शुक्रिया अदा होना चाहिए कि तुमने बहुत ज़बरदस्त काम किया। और बीवी जो है वो उस पैसे को, उससे खाना बनाती है, फूड बनाती है, बच्चों का ख्याल करती है, शोर का ख्याल करती है। और अगर वो उसका शुक्रिया अदा नहीं करता कि आप इतना अच्छा करती हैं और इतना ख्याल रखती है, यही होता है ना, घर के काम में बस हो जाते हैं। यहीं से थिंकलेस जब स्टार्ट होती है तो फिर आगे दरार पड़ गई ना। तो जब आपने बीज बो दिया एक अपने अल्फाज से, तो कहीं ना कहीं जाके मैच्योर होगा। इस पे भी गौर करने की ज़रूरत है। फिर आप ये देखें, ट्रस्ट का लेवल जो है, मियाँ बीवी का रिश्ता है ही ट्रस्ट का है। तो आपने ट्रस्ट और हॉनेस्टी जो है, इन दोनों पे अगर कंप्रोमाइज़ कर दिया तो रिश्ता नहीं चलता, डिस्टर्बेंस आ जाती है। ट्रस्ट की बात है। अब वो ट्रस्ट जो है वो आप किस तरह से कर सकते हैं, कोई पॉलिसी बना सकते हैं, कोई बैठ के गुफ्तगू हो सकती है कि ये काम हम इस तरह करेंगे, हम इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, तो लगेगा कि हमें किस तरह करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, बीवी और खावंद ये बैठ के देखें, हमारा जो घर है, हमारा विजन क्या है, हम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, हम ज़िंदगी में कहाँ जाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए क्या सोचते हैं। अक्सर आप देखें, फीमेल जो है, मिसेस जो है, उसका रुझान होता है अपने रिश्तेदारों की तरफ, शोर का होता है अपने रिश्तेदारों की तरफ। जब बच्चे बड़े होते हैं, रिश्तों की बात आती है, वो कह रही है कि उधर रिश्ते करें, वो करें, उधर रिश्ते करें। और फिर मैंने घरों को टूटते हुए भी देखा है इस मसले से। औलाद किसी और में इंटरेस्टेड होती है। अगर आप पहले बैठ के एक पॉलिसी बना दें कि जी हम अगर इस तरह होगा तो हम इस तरह काम करेंगे, इस तरह बिहेव करेंगे, हम इस तरह सबको साथ लेके चलेंगे, फैसला सारे मिल के करेंगे, कोई पार्टीबाजी नहीं होगी, तो घर इसी तरह खूबसूरत बनते हैं। और मैंने घरों में तबाहियाँ देखी हैं, मैंने घरों को बर्बाद होता हुआ देखा है किसी एक को खुश करने के लिए। तो आप एक बंदे को खुश करेंगे, अपने घर में आपके दरार आ गई है, आपका घर टूट रहा है और आपने किसी को बेटा या बेटी का रिश्ता दे दिया और आप आगे चल के बर्बाद हो रहे हैं और सारी ज़िंदगी जो है वो आप जो वो ताने सुन रहे हैं और अपनी ज़िंदगी आपने बर्बाद कर दी है, तो क्या मिला आपको? किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरिट पे डिसीजन जब आप करेंगे और मिल के करेंगे, घर आपका है, बच्चे आपके हैं, फैमिली आपकी है, तो फिर आगे चल के आपके लिए मसाइल पैदा नहीं होंगे। तो पॉलिसी पे बात हो सकती है, विजन पे बात हो सकती है, घर को किस तरह लेके चल रहे हैं उस पर बात हो सकती है, घर की जो कानून है आप उसको बैठ के बना सकते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। फिर कानून की वायलेशन जो करे
उस पर आप थोड़ी सी प्लेंटी लगा सकते हैं, लेकिन आपका घर बहुत खुशगवार जो है वो गुजरेगा। अब ये ट्रस्ट है, जब ट्रस्ट आपका मेंटेन हो गया, जब ऑनेस्टी उसमें आ गई, सच्चाई आ गई कि यार आप जो मर्जी कर लें, घर के अंदर जो है ना ये मामलात नहीं चलेंगे, तो आप कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे, अदरवाइज रोते नहीं। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 जो है कि स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। अब क्वालिटी टाइम पे बड़ा सवाल है। अक्सर घर में जाके मोबाइल होता है, बस लगे हुए हैं, बीवी को बात करना चाहती है, वो कहते हैं चलो बात इंपॉर्टेंट बात है। अब उसकी बात से कौन सी बात इंपॉर्टेंट हो गई है, या आप कोई बात कर रहे हैं और वो फ्रेंड से लगी हुई, कोई सहेली के किस्से सुना रही है, कोई घर की बातें उधर चल रही हैं, उधर की बातें इधर आ रही हैं। तो ये एक बहुत ही थर्ड क्लास अप्रोच है। उसकी एक और वजह मैं आपको बताऊं, वो सारी चीज़ें जो गिनती में आ जाती हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, एक दिन हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म होने वाली है। तो मोबाइल का टाइम, जिंदा लोगों का जो टाइम हम मोबाइल को दे रहे हैं, क्या मिला आपको? लेकिन वो जो जिंदा लोग आपसे जो बात करना चाहते हैं, जो आपका टाइम लेना चाहते हैं, जो आपसे प्यार की बात करना चाहते हैं, तो वो अगर आप उनको वो टाइम नहीं दिया और आपने वो टाइम ज़ाया कर दिया, आपकी उम्र का वो लम्हा भी वापस नहीं आ सकता है, आप लम्हा मौजूद में भी नहीं है, और आप किसी ऐसे बंदे को टाइम दे रहे हैं कि अगर उसका कोई मकसद आपके साथ ना हुआ तो आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। बार इस तरह हुआ है कि दोस्तों की या कोई भी से आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो आपको कहती है कि जी इस तरह, तो आंखें बंद करके सोचें ना कि अगर आपकी वाइफ है और अभी आपकी डेथ हो जाए तो सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको होगी? आपकी बेगम को होगी, आपके बच्चों को होगी, आपकी किसी गर्लफ्रेंड को, या सो कॉल्ड आप जो दाएं बाएं मामलात चला रहे हैं उनको होगी, डेफिनेटली आपकी फैमिली को होगी। तो जिनको आपके मरने की सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी ना, उनका ज़िंदगी में सबसे पहले ख्याल रखें। बाकी फालतू लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप तक पहुँच गई होगी। अच्छा, जो 5वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट है कि रिस्पेक्ट ईच अदर इंडिविजुअलिटी, इनफरादियत का ख्याल रखें। औरत के अपने कुछ ज़िंदगी के साथ चीज़ें हैं और मर्द की अपने साथ हैं। हम जब औरत को मर्द समझ के ट्रीट करेंगे गलत हो जाएंगे, और जब हम मर्द को औरत समझ के ट्रीट करेंगे हम वहाँ पे गलत हो जाएंगे। उसकी अपनी एक इनफरादियत है और उसकी कुछ अपनी साइकोलॉजी है, और मर्द की कोई अपनी साइकोलॉजी है। जैसे आप कहते हैं ना कि मर्द की अनाज से न टकराएं, मर्द को हैंडल करना बड़ा आसान है, फीमेल को भी हैंडल करना बड़ा आसान है, लेकिन मसला ये है कि हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की साइकोलॉजी को समझेंगे, तो तब हम एक दूसरे को हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप एक ही लाठी से सब दोनों को आंकने की कोशिश करेंगे तो रिश्ते भी टूट जाएंगे और मसाइल भी बहुत सारे क्रिएट होंगे। ये 5 पॉइंट थे कि जी ज़िंदगी को खुशगवार जो है वो गुजारने के क्या तरीके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर अमल करें तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशगवार रहेगी, और ज़िंदगी गुजारने के मुझे अभी पूरा यकीन है कि आप जो सोच रहे हैं वो भी सारे बड़े खुशगवार तरीके हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करेगी। थैंक यू वेरी मच।